का स्वागत है मेरे चैनल जूलॉजिक्स केके में। और आज की हमारी टॉपिक है अमीबाई मूवमेंट। तो देखते हैं अमीबाई मूवमेंट क्या है। तो अमीबा का वैज्ञानिक नाम है अमीबा प्रोटियस और अमीबा को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। अमीबा जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका ग्रीक शब्द अमोइब है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन, क्योंकि यह हर पल अपना आकार बदलता रहता है। अमीबा की जो आकार होती है वो निश्चित नहीं होती है, वो क्या करते हैं, वो अपना आकार बदलते रहते हैं। अमीबी गति एक प्रकार की रेंगने वाली गति है जो मुख्य अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव और कुछ मानव कोशिका जैसे श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। की परिभाषा देखते हैं। तो जब कोशिका अपने शरीर से सीडोपोडिया यानी कि सीडोपोडिया मतलब नकली पैर बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो इसे ही अमीबीय गति कहते हैं। ये क्या करते हैं, अमीबा सीडोपोडिया बनाते हैं झूठे पैर, और इसी झूठे पैर के द्वारा क्या करते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। इसी को ही अमीबीय गति कहते हैं। अमीबा जेली लाइक स्ट्रक्चर। अमीबा में क्या होती है, इसकी संरचना जेली की जैसी होती है। जो जेली चॉकलेट खाते हैं ना, उसी की जैसी क्या होती है, इसकी संरचना होती है। एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप। ये अमीबा जो है वो अपने आकार को मतलब कि चेंज करने की इसमें प्रवृत्ति होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गन से एक कोशिकीय होते हैं। अमीबा जो होती है जो एक कोशिकीय होती है। अमीबा के संरचना देते हैं। तो अमीबा है 3 मेन पार्ट्स। तो अमीबा में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है साइटोप्लाज्मा, दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और तीसरा है न्यूक्लियस। तो देखते हैं साइटोप्लाज्मा क्या है। तो साइटोप्लाज्मा के 2 लेयर होती है, एक आउटर लेयर जो एक्टोप्लाज्म से बना होता है और दूसरा है इंटर लेयर जो कि एंडोप्लाज्म से बना होता है। दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, थिन एंड डबल लेयर होती है जो प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूलर से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूलर से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तीसरा है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस अमीबा की मुख्य विशेषता दिखते हैं। पहला है सूडोपोडिया का निर्माण। कोशिका द्रव्य और प्लाज्मा झिल्ली आगे की ओर झुककर सूडोपोडिया बनाते हैं। दूसरा है कोशिका द्रव्य का प्रवाह। एंडोप्लाज्म अंदर का भाग है, ये सूडोपोडिया की ओर बहता है जिससे कोशिका आगे खिसकती है। तीसरा है कंकाल की अनुपस्थिति। ऐसी कोशिकाएं कठोर बाह्य कंकाल नहीं रखती जिससे उसकी आकृति में आसानी से परिवर्तन होती है। चौथा है गतिशील का उद्देश्य। यह गति भोजन ग्रहण करके या किसी दिशा में स्थान परिवर्तन करने के लिए होती है। उदाहरण है अमीबा, दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं, तीसरा है मैक्रोफेज। अमीबा में पोषण देखते हैं। तो अमीबा पानी में उपलब्ध भोजन के रूप में छोटे पौधे और जानवरों को खाता है। पोषण का तरीका होलोजोइक है। यह अपना पदार्थ फैलाता है और आसपास के भोजन को निगल जाता है। निष्कर्ष देखते हैं। तो अमीबीय गति जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, शिकार करने और शरीर में रक्षा प्रणाली को सुचारू रखने में सहायक होती है। यह गति लचीली, धीमी लेकिन अत्यंत प्रभावी होती है। तो आज की हमारी टॉपिक यहीं कर ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।